सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धरती आबा जन भागीदारी अभियान को लेकर एक जागरूकता रथ समाहरणालय परिसर से किया गया रवाना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के राखा स्थित ग्रुप केंद्र में 5 भवनों के उद्घाटन समारोह का किया गया आयोजन। बिष्टुपुर कांग्रेस कार्यालय में अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। खबरें अब विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले में 15 से 30 जून तक धरती आबा जन भागीदारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से पीवी-टीजी एवं अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों तक केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अभियान को लेकर समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को सांसद जमशेदपुर विद्युत वरण महतो, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव ब्रिजनंदन प्रसाद, उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर धरती आबा जन भागीदारी अभियान के सफल संचालन एवं जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी, धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजुमदार, जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य समत, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि यह अभियान समाज के सबसे कमजोर वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है। जो हमारे आदिवासी गौरव दिवस के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को मनाने का उन्होंने सबकी शुरुआत की है। उसी के कड़ी में खास करके जनजाति समुदाय के विकास की गति को और तेज करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न योजना के माध्यम से इस क्षेत्र को डेवलप करने की आवश्यकता है। उसी का एक कड़ी है जॉइंट सेक्रेटरी इंटरवेंशंस करने हैं। उसके अलावा जो इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया या राशन कार्ड हो गया, उनको सैचुरेट करना है। 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ये अभियान चलेगा। आज हम लोग सर्वप्रथम देश में जमशेदपुर से ही इसको लॉन्च कर रहे हैं और हमारे साथ भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के संयुक्त सचिव BN प्रसाद सर भी आज उपस्थित हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के राखा स्थित ग्रुप केंद्र में शुक्रवार को भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नवनिर्मित अधीक्षक अधिकारी मेस, 20 बेड वाला आधुनिक अस्पताल, भंडार भवन, ट्रेडमेंट शॉप और 504 फैमिली क्वार्टर समेत कुल 5 भवनों का लोकार्पण किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार थे। उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की और नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन कर बल के अधिकारियों और जवानों को शुभकामनाएं दी। उनके साथ जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो, अपर महानिदेशक अमित कुमार, महानिरीक्षक शालीन, झारखंड सेक्टर के महानिरीक्षक साकेत कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि बंडी संजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा, यह केवल एक उद्घाटन समारोह नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा में समर्पित जवानों के प्रति हमारी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। CRPF हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अपने साहस और समर्पण से देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता आया है, चाहे वह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो, पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद हो या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब भी देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, CRPF की तैनाती सबसे पहले की जाती है। कार्यक्रम के दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अपर महानिदेशक अमित कुमार द्वारा स्वागत भाषण में बल की उपलब्धियों और योजनाओं का उल्लेख किया गया। समापन पर महानिरीक्षक साकेत कुमार सिंह ने सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए परिसर में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की और एक घर एक वृक्ष का संदेश दिया। बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम लोग अपने स्तर पर जितना कुछ कर सकते हैं वह करने का प्रयास करेंगे। पीड़ित परिवारों को ईश्वर से इस कठिन परिस्थिति में सहने की शक्ति दे। सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतक विमान यात्रियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कल एक घटना घटी जो शहर और राज्य से बड़ी पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है। पूरा विश्व इस पर दुखित है। भारतवासी ही नहीं, विश्व के लोग, चूंकि इसमें करीब 55 लोग दूसरे देशों को दिए, तो हम लोगों ने आज सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दिया है। यहाँ श्रद्धांजलि सभा थी
और एक बार आपके माध्यम से भी उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको अपने धाम में स्थान दे, उनके परिवारों को इस विकट दुख की स्थिति को सहने की शक्ति दे। गुरुनाथ राव ने ईश्वर राव गुट पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि तेलुगु संगठनों की चिंता को दूसरों से तथ्यों को जाने बिना प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। पिछले 12 वर्षों से कुछ विवाद जारी है, जिसने चुनाव का नया विवाद पैदा कर दिया है। वहीं के गुरुनाथ राव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी पत्राचार के माध्यम से अपने स्तर की सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रही है। ईश्वर राव, एम कमल कुमार, के नागेश नायडू चुनावों और विभिन्न राजनीतिक और नौकरशाहों के पास जाने से उनके प्रयास को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुरुनाथ राव के मजबूत सबूतों को देखकर हर कोई उन्हें बिना किसी सकारात्मक परिणाम के खाली हाथ वापस भेज रहा है। के गुरुनाथ राव ने कहा, अगले कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है और सही व्यक्ति को चुनकर चुनाव पर व्यक्ति को चयनित करें। देखिए, एसडीएम कोर्ट में आज हम लोग का पेशी था 10:30 बजे का। तो हम लोग का नंबर लगा चौथा 5वां नंबर में। तो हम लोग को मैडम ने बताया कि उन्होंने जो डीसीओ का रिपोर्ट मांगी है, तो वो डीसीओ का रिपोर्ट जो है, क्योंकि वही बता सकते हैं कि किस तरह से चुनाव का संचालन करना है, चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी। एक्चुअली डीसीओ को इनको काफ़ी जो है तजुर्बा रहता है इस डिपार्टमेंट को, जो भी है कि किसी भी संस्था में कोई डिस्प्यूट होता है। जैसे अभी आप देख सिंहभूम के हैं, तो क्योंकि इनको जो है पावर दिया गया था, जैसे आदर्श नगर का भी जो है चुनाव कराने के लिए, राजेंद्र नगर का जो चुनाव कराने के लिए, तो हम लोग में एक कन्फ्यूज़न था कि हम लोग की संस्था जो है 1860 1860 के संविधान के तहत है। तो वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हम लोग का जो सोसाइटी एक तरह से सोचिए कि एनजीओ की सोसाइटी है। तो इसमें जो है प्रशासन बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो किस प्रावधान के अंतर्गत बिना कोई रुकावट के, बिना कोई लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था को भंग किए हुए चुनाव प्रक्रिया किया जा सकता है, इसी के तहत बात होने का था, जो नहीं हो पाया। तो हमारे जो मिस्टर वाई ईश्वर राव, जो तथाकथित जो अपने जो उनके टर्म में जो है तीसरे महासचिव अपने से नियुक्त कर दिए मिस्टर एम कमल कुमार, वही जो है इंग्लिश मीडियम के सचिव भी है, उनको प्रस्तुत कर रहे हैं महासचिव। तो खैर उनका मर्जी हो, किसी भी को घर से भी लाके किसी को महासचिव बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा तो क्या चुनाव प्रक्रिया रुक गई है मैडम? तो मैडम आश्चर्यचकित होकर उनको देखी, तो फिर 2 बार 3 बार बोले। तो मैडम बोले कि मैं ना चुनाव कराने के लिए कर रहा हूँ, ना ही जो मैं चुनाव रोकने के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि मैं दूसरे डेट दे रहा हूँ। तो हम लोग को फिर 19 तारीख को जो है फिर से जो हम लोग को एसडीएम कोर्ट में अटेंड होना है। मैं के श्रीनिवास राव, 18 साल से मैं आंध्रा एसोसिएशन में अपना जो कार्यकाल पूरा किया था। ये बहुत ही अजीबोगरीब घटना सुनाई दे रही है कि ये एक संस्था से इस तरह का सपोर्ट एक लेटर पैड में करके उसका ये करना, दुरुपयोग करना, ये कहाँ तक सही है? एकदम गलत है। इस तरह नहीं होना। आपका व्यक्तिगत जो है आपका विचार रख सकते हैं, लेकिन क्या आपने जब लेटर पैड में लिख के दिया तो क्या आप मैनेजिंग कमेटी में पास करके उसको दिए हैं? और नहीं दिए हैं तो ये बहुत बड़ा गलती है आपकी। जो है हम लोग का ये आंध्रास जो ये है हम लोग का जो बना हुआ है, इसमें हम लोग भी ये है कि चलो ठीक है, एक संस्था है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी हम लोग का बनता है हम लोग मिल के करके उसको सुधार करेंगे। लेकिन इस तरह का जो विचार रखे हैं हमारे आंध्रा एसोसिएशन के हमारे सेक्रेटरी साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब वाई शर्मा जी, बहुत ही गलत है। अपना लेटर पैड यूज करके आंध्रा एसोसिएशन का और अपना विचार व्यक्त करना बहुत ही गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये हम लोग का ये क्या बोलता है, बायलॉज क्या बोलता है? आप अपना जो संस्था है अपने विचार को अपने पास रखिए, किसी को सपोर्ट कीजिए, आपका व्यक्तिगत सपोर्ट हो सकता है, लेकिन इस तरह किसी का लेटर पैड को यूज करके आपने क्या मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग करके आपने बात किया है लेटर पैड देने के बाद में? वो सब भी नहीं किए। हमने हमारा खुद ही वहाँ जो लोग हैं वो लोगों ने आके मुझे कंप्लेन किया कि इस तरह की बातें हो रही है। 3 जुलाई 2022 में चुनाव होने के बाद से ही अध्यक्ष वाई ईश्वर राव और विपक्ष के गुरुनाथ राव के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था, जो देखते देखते 20 अप्रैल 2025 को दोनों पक्ष में मारपीट में तब्दील हो गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने एसडीओ शताब्दी मजुमदार को विवाद समापन और चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी थी। कई बार दोनों पक्षों से अपना पक्ष रखने को कहा गया। इसी कड़ी में शुक्रवार को एसडीओ कार्यालय में दोनों पक्षों से वार्ता की गई, लेकिन वार्ता विफल होने पर 19 जुलाई को पुनः वार्ता के लिए बुलाया गया।
इधर वाई ईश्वर राव ने सोसाइटी परिसर में बैठक बुलाकर पत्रकारों को जानकारी दी कि 10 जून को हाईकोर्ट परिसर में एक रीट और स्टे दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने शुक्रवार को चुनाव को लेकर स्टे दे दिया है, जिससे चुनाव से संबंधित किसी भी तरह का कार्य और पहल पर रोक लग गई है। अब न्यायालय के आदेश के बाद ही चुनाव संपन्न होगा। न्यायालय के इस आदेश से वाई ईश्वर राव की टीम में खुशी की लहर है। मैडम दोनों पक्ष को बुलाई थी, बुलाने के बाद में बोले कि हमको एक्सपर्ट एडवाइस के लिए जो ना किन्हीं के पास भेजी थी उनको रिपोर्ट नहीं आया उनके पास। रिपोर्ट नहीं आने की वजह से जो है वो बोले कि हम लोग को आज कुछ हम नहीं बोल सकते हैं। 19 तारीख को फिर डेट दी, 19/6 डेट दी है। तो हम लोगों ने पूछा कि इलेक्शन का क्या होगा। मैडम बोले कि हम उसके बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं दे सकते हैं, हम हाँ भी नहीं बोलेंगे ना भी नहीं बोलेंगे। एसडीओ मैडम बोले तो अंतिम निर्णय अभी हुआ क्या? अंतिम निर्णय में कुछ नहीं, हाँ ना में अटका हुआ था। तो हम जब हाँ भी नहीं बोले ना भी, इतना दिन से तो गुरनाथ राव जो है वो बोल रहा था कि हमको परमिशन मिल चुका है इलेक्शन कराने का। तो आज उसका सामने में बात खुल गया, उनको कोई किसी तरह का परमिशन नहीं मिला। और जांच अधिकारी का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में सबको बरगला रहा था, सबको भ्रमित कर रहा था। झारखंड सरकार द्वारा भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को परीक्षा में शामिल नहीं करने के बारे में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि जब इस भाषा की पढ़ाई नहीं होती है, परीक्षा नहीं होती है, तो इसकी डिग्री कहां से लोग लेकर आएंगे और फिर कैसे प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले पाएंगे। बिष्णुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जितना संघर्ष हमने मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका भाषा के लिए किया, शायद उतना किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में बांग्ला भाषा भाषियों की संख्या बहुत है, लेकिन पहले जहां कई स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई होती थी वह बंद हो गई है। इसके कारण आज अधिकतर बांग्ला भाषी न बांग्ला पढ़ पाते हैं न लिख पाते हैं। श्री आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि सबसे पहले हमारा संघर्ष स्कूलों में फिर से विभिन्न स्थानीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करवाना है। यहाँ लोग स्थानीय भाषा की पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, इसी कारण इन भाषाओं को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि जमशेदपुर में अभी सबसे बड़ी समस्या जाम की है। कई स्थानों पर लगातार जाम लगा रहता है, जिससे अपने काम में जाने वाले लोगों को, स्कूली बच्चों को और आम आदमी को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बारीडी गोलचक्कर से लेकर साक्षी हनुमान मंदिर तक जाम लगा रहता है, इसके लिए फ्लाईओवर बनाना बहुत जरूरी है। बारीडी से स्ट्रेट माइल रोड जो साक्षी की ओर आती, इस स्ट्रेट माइल रोड की स्थिति ये थी कि स्ट्रेट माइल रोड जस्ट डबल रोड होता था और उस समय भी इसी एरिया में जाम लगता था। एग्रीको गोल चक्कर से लेकर के साक्षी रामलीला मैदान तक। इस स्ट्रेट माइल रोड के लिए बहुत राजनीतियां हुई। हम लोगों ने देखा कि कई एक वर्षों तक माननीय रघुवर दास जी नगर विकास मंत्री रहते हुए, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री रहते हुए और खुद मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने घोषणाएं की कि यहां फ्लाईओवर बनेगा। फ्लाईओवर यहां के लोगों के लिए एकमात्र तरीका है जिससे इस ट्रैफिक जाम की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। जमशेदपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम की केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई। बिष्णुपुर के रमादा होटल में यह बैठक संपन्न हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी की बैठक में नई कमेटी का विस्तार हुआ, जिसमें 17 लोगों को शामिल किया गया। इस कमेटी में सारे ही अनुभवी सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को धरातल पर और जनता के बीच कैसे ले जाना है, इस पर निर्णय लिया गया। झारखंड सरकार की सभी योजनाओं के लिए और पार्टी के लिए जनता के पक्ष में कैसे कार्य किया जाए, इस पर भी निर्णय लिया गया। आज की बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मंगल कालंदी, रामदास सोरेन, कुणाल सारंगी सहित कई अन्य विधायक और वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। पूर्वी सिंहभूम जिला के विगत महाअधिवेशन में 17 सेंट्रल कमेटी का मेंबर केंद्रीय महाअधिवेशन में बनाए गए थे।
जिसमें आज 17 सेंट्रल कमेटी सदस्यों का यहाँ पर हम लोग बैठक संपन्न किए और जो जिम्मेवारी महाअधिवेशन में इस जिला को मिला नेतृत्व करने के लिए 17 सेंट्रल कमेटी सदस्यों की टीम बना करके और 17 समिति का टीम वर्क हम कैसे इस जिला में हम काम करेंगे और आज सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल में कैसे हम उतारेंगे। स्थानीय तुलसी भवन में सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन और मीडिया मंत्रा एक्टिंग एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में एक अभिनय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। 3 जून से आरंभ हुई इस कार्यशाला का 12 जून 2025 को औपचारिक समापन समारोह संपन्न हुआ। वरिष्ठ रंगकर्मी हरि मित्तल ने इस कार्यशाला का संचालन किया। लगातार 10 दिनों तक संध्या समय लगभग 20 युवा प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए हरि मित्तल ने उन्हें मंच और फिल्म अभिनय की बारीकियों से अवगत कराया। विभिन्न खेल और तत्काल रचना के माध्यम से अभिनय कला के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण दिया गया। सिद्धांत और प्रयोग के स्तर पर यह बताया गया कि अभिनेता द्वारा पात्र के मनोभाव का निर्माण कैसे किया जाता है तथा उसे व्यक्त करने के लिए अपने शरीर, आंखें, चेहरे और स्वर का प्रभावशाली उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसके लिए योग और प्राणायाम के महत्व को रेखांकित किया गया। अधिकतर प्रतिभागी हाई स्कूल या कॉलेज के विद्यार्थी थे तो कुछ थोड़े उम्र दराज भी थे, लेकिन सभी ने पूरे समर्पण और ऊर्जा के साथ कार्यशाला की गतिविधियों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। समापन समारोह में सभी प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। आयोजक संस्था सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन के मानद महासचिव श्री प्रसेनजीत तिवारी ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए आश्वासन दिया कि शहर में रंग कर्म के उत्थान के लिए तुलसी भवन सदैव तत्पर है। हम सब प्रतिवर्ष ग्रीष्म की छुट्टियों में एक अभिनय प्रशिक्षण कार्यशाला करते हैं। जमशेदपुर में थिएटर, नाट्य, अभिनय की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ से बड़े बड़े नाम निकले हैं और उन्होंने जमशेदपुर का नाम भारत वर्ष तक में फैलाया है और यह सब परंपरा को हम सब जारी रखें, अगली पीढ़ी को भी दें। इस कारण से यह नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला का हम सबों ने आयोजन किया और यह 2 जून से प्रारंभ हुआ था और 12 जून तक चला है और इसमें प्रशिक्षक के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हरि मित्तल जी, उन्होंने अपना पूर्ण समय इसमें दिया। उनका सहयोग किया विजय भूषण जी ने। और आज इस समारोह कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने अपनी छोटी छोटी प्रस्तुतियां, एकल अपना अभिनय यहाँ पर प्रस्तुत किया और निर्णायक के लिए हम सबों के लिए यह झारखंड संस्कार भारती अभिनय विधा की प्रमुख और नगर की प्रमुख अभिनेत्री अनीता सिंह जी उनके निर्णायक के रूप में उपस्थित थी। और यह कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षणार्थियों को अभिनय की भिन्न भिन्न जो धाराएं होती हैं, जैसे वाक्य प्रस्तुतिकरण, डायलॉग डिलीवरी, संचालन, प्रत्येक क्षेत्रों में हरि मित्तल जी एक वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं। उनके मातहत अनेक लोगों ने जमशेदपुर में अनेक संस्थाएं भी चली हैं और वह नई पीढ़ी को अपने इस गुण को देकर जाना चाहते हैं। इसी प्रयास में तुलसी भवन और हम सबों ने इसके तरह आयोजन किया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।